morning students, myself Ashok Pathak. Today I will start fourth exercise of understanding quadrilateral, that is exercise 3.4. First question of exercise 3.4 is state whether true or false. आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ट्रू और फॉल्स कौन सही है और कौन गलत है. ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है. फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट है ए है. ट्रू एंड फॉल्स का ए है कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर. सारे जो रेक्टेंगल होंगे वो स्क्वायर होंगे. देखिए रेक्टेंगल के हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन हम लोग स्क्वायर को मालूम है कि स्क्वायर है कि सारे साइड इक्वल होते हैं. तो कैसे रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता. स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के केवल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं. ठीक है ना. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है. फॉल्स. ठीक है ना. बी है. बी है आपका कि ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम. ऑल द रोम्बस आर पैरेललोग्राम. तो जो रोम्बस हम उसे कहते हैं जिसके सारे साइड इक्वल भी होते हैं और सारे साइड पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं. ठीक है ना. ये साइड पैरेलल है, ये साइड पैरेलल है और सारे साइड इक्वल है और सारे साइड इक्वल है. और हम लोग पैरेललोग्राम उसे कहते हैं जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो और अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और अपोजिट साइड इक्वल भी हो. अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और अपोजिट साइड इक्वल भी हो. अपोजिट साइड और यहाँ सारे साइड्स हैं. तो हम लोग इसका मतलब अपोजिट साइड तो आ रहा है, अपोजिट साइड तो इसके भी पैरेलल है, अपोजिट साइड इसके भी पैरेलल है. ठीक है. और अपोजिट साइड इसके भी इक्वल है, अपोजिट साइड इसके भी इक्वल है. तो हम लोग कह सकते हैं कि सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होंगे, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होंगे ना. तो बी स्टेटमेंट क्या है? बी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. सी है आपका ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल. बोला है कि सारे जो स्क्वायर होंगे, सारे जो अभी मैंने बताया था कि जो जितने भी स्क्वायर होंगे वो रेक्टेंगल होंगे, जितने भी स्क्वायर होंगे वो रेक्टेंगल होंगे, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं होंगे. अब यहाँ पर एक चीज और दिया है कि जितने भी रोम्बस होंगे, जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस होंगे, जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस होंगे. तो देखिए स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं. अब स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमें मतलब ये है कि सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है ना. और इसके अगर रोम्बस के सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, सारे साइड इक्वल हो जाते हैं और सारे एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना. मीन्स रोम्बस को हम लोग कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, लेकिन हम लोग स्क्वायर को नहीं स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं कि वो रोम्बस है. स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर सारे जो स्क्वायर होंगे वो रोम्बस होंगे. कोई भी स्क्वायर ड्रा कर लीजिए वो रोम्बस होंगे, क्योंकि उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे. रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. तो स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. इट मीन दैट जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस होंगे और जितने भी स्क्वायर होंगे वो रेक्टेंगल भी होंगे. जो होंगे मैंने अभी समझाया था, क्योंकि जितने भी स्क्वायर होते हैं उनके सारे साइड इक्वल होते हैं और जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. जितने भी स्क्वायर होते हैं उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और जितने भी रेक्टेंगल होते हैं उसके एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. तो हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कर सकते हैं. तो आपका सी स्टेटमेंट में क्या है? ट्रू है. सी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. नाउ डी, हम लोग डी डिस्कस करते हैं. डी है आपका ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होंगे. तो ये फॉल्स है. ठीक है ना. सारे स्क्वायर जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल भी होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं. तो पैरेललोग्राम की तो केवल सिंपल सी प्रॉपर्टी है. इस पैरेललोग्राम की सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, तो हम उसे पैरेललोग्राम कहते हैं. तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल भी है, अपोजिट साइड इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम होगा. ठीक है ना. तो ये फॉल्स है. फॉल्स. सी डी ई. नेक्स्ट है ई. ई है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस. जितने भी काइट हैं वो रोम्बस होंगे. तो काइट के बारे में मैंने बताया था कि काइट हम उसे कहते हैं जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं. तो जितने भी काइट हैं वो रोम्बस हैं और रोम्बस की प्रॉपर्टी कितनी क्या है कि सारे साइड इक्वल होते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी काइट हैं वो रोम्बस हैं, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड इक्वल हैं. ये वाला भी एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, ये सब सारे के सारे साइड इक्वल हो गए, तो काइट हो गया. तो काइट हो गया मींस काइट लीजिए रोम्बस ही काइट. हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी रोम्बस होंगे वो क्या होंगे?
ऑल द काइट्स आर रूमबस, जितने भी काइट होंगे वो रूमबस होंगे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी रूमबस हैं वो काइट होंगे। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि ऑल द काइट्स आर रूमबस, सारे काइट्स रूमबस होंगे। कैसे होंगे? ये काइट मान लीजिए कि ये काइट है जिसके ये दोनों साइड बराबर है, लेकिन ये दोनों साइड अलग अलग है, लेकिन रूमबस की क्या प्रॉपर्टी है कि सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये फॉल्स है। ये क्या हो गया? फॉल्स। एफ हम लोग डिस्कस करते हैं। एफ है ऑल रूमबस आर काइट। अब देखिए ये सही है, ऑल रूमबस आर काइट, जितने भी रूमबस हैं वो काइट होंगे, ये ट्रू। जी है ऑल द पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, सारे जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम होंगे। अब हमने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि ट्रेपेजियम हम किसे कहते हैं? वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो तो हम उसे ट्रेपेजियम कहेंगे। वन पेयर ऑफ साइड पैरेललोग्राम में क्या है? वन पेयर ऑफ साइड्स क्या कहते हैं? पैरेलल है कि नहीं है? हमें चाहिए कि वन पेयर ऑफ साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, इसलिए ये क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। ट्रू है। क्या है? नेक्स्ट एच आपका है ऑल द स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वायर है वो भी ट्रेपेजियम होंगे, ये भी ट्रू है, ये भी ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हम लोगों को ट्रू और फॉल्स फाइंड करना था, हम लोगों ने फाइंड किया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का ए में फाइंड करना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल होंगे, कौन से क्वाड्रिलेटरल होंगे जिनके फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो चारों साइड हैं उन सारे साइड्स के लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगे, LENGTH, इक्वल लेंथ। तो कौन से साइड हैं? रोम्बस है और एक स्क्वायर है। स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। डी आपको बोला है कि फोर राइट एंगल, FOUR राइट एंगल, FOUR राइट एंगल, फोर राइट एंगल, ऐसे कितने फिगर हैं जिनके 4 राइट एंगल है। तो 4 राइट एंगल में कौन आएगा? स्क्वायर आएगा, स्क्वायर, और कौन आएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो 4 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री ना। तो 4 राइट RECTANGL 4 राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। एक स्क्वायर कब क्वाड्रिलेटरल होगा? तो जब उसके ऑल साइड्स क्या हों? अनइक्वल लेंथ के हों। व्हेन ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, सारे साइड क्या हो? अनइक्वल लेंथ के हों, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल है, TERAL, ये क्वाड्रिलेटरल है। बी, ठीक है, बी है अनइक्वल। ये पैरेललोग्राम कब होगा? और पैरेललोग्राम PARALLELOGRAM। तो पैरेललोग्राम कब होगा? जब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम कब होगा? जब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। व्हेन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब क्या हो? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का पेयर जो है इक्वल हो जाए। अपोजिट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सी है आपका कि एक स्क्वायर जो है रोम्बस कब होगा? रोम्बस तो आपको मालूम है कि स्क्वायर ऑलरेडी रोम्बस होता है। स्क्वायर इज ऑलरेडी और रोम्बस ऑलरेडी वो क्या है? रोम्बस है। रोम्बस सी
डी। डी है आपका, डी है। और रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब होगा, स्क्वायर कब रेक्टेंगल होगा, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड सारे इक्वल। और रेक्टेंगल कब होगा, रेक्टेंगल तो अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें फाइंड करना, ये हमें बताना था कि एक स्क्वायर को हम कब पैरेललोग्राम, कब क्वाड्रिलेटरल कर सकते हैं, एक स्क्वायर को हम कब पैरेललोग्राम कर सकते हैं, एक स्क्वायर को रोम्बस कब कर सकते हैं, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कब कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी होती है सारे की, क्वाड्रिलेटरल की, पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, स्क्वायर की, ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग देख रहे हैं। नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बोला है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है जिसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। तो इसमें हो जाएगा बहुत सारे नेम दो क्वाड्रिलेटरल। कौन से क्वाड्रिलेटरल है, तो एक तो है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, सेकेंड वन इज स्क्वायर, थर्ड वन इज रोम्बस, रोम्बस, फोर्थ वन इज रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, ये पैरेललोग्राम। इन सारे के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। सेकंड है आपका, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कौन कौन से करेंगे, स्क्वायर एंड रोम्बस, RHOMBUS, स्क्वायर एंड रोम्बस। थर्ड क्या है, थर्ड है आर इक्वल, आर डायगोनल इक्वल होते हैं। ऐसा कौन कौन सा फिगर है जिसमें कि डायगोनल इक्वल होते हैं, आर इक्वल। तो स्क्वायर, स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होता है और रेक्टेंगल में भी डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल। इन दोनों में डायगोनल इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कब बोला है कि हम लोग रेक्टेंगल को कब कहेंगे कि वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों कहते हैं रेक्टेंगल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम लोग क्यों कहेंगे। तो रेक्टेंगल को कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए हम लोग कहेंगे क्योंकि हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम उसे कहते हैं जिसके इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, व्हिच इज लेस देन 180 डिग्री। सो क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल of rectangle is less than 180 degree. So rectangle is a convex quadrilateral, convex quadrilateral, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल। एक ये तो हो गया, ये सिंपल मैंने डिफिनेशन बताया था इसलिए मैंने बता दिया। ये हम लोग कह सकते हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके जितने भी वर्टेक्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ठीक है ना, जितने भी वर्टेक्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं। और इसके जो डायगोनल होते हैं वो इंटीरियर, फिगर के इंटीरियर में होते हैं। फिगर के डायगोनल्स आर इंटीरियर, डायगोनल्स lie in its interior। ये भी लिख सकते हैं कि जो डायगोनल है वो फिगर के इंटीरियर में लाई करते हैं, इसलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ABC ये राइट ट्रायंगल, ABC राइट ट्रायंगल है।
चलिए हम लोग बनाते हैं। ABC एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है ABC, A B और C राइट ट्रायंगल है। कोई द मिड पॉइंट ऑफ द साइड है अपोजिट टू राइट ट्रायंगल। ये जो राइट ट्रायंगल है उसके अपोजिट में जो साइड्स है उसका जो मिड पॉइंट है वो O है। इसका जो मिड पॉइंट है वो O है, ठीक है ना। मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट ट्रायंगल। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो O है वो जितनी दूरी पर A से है उतनी ही दूरी पर B से है और उतनी ही दूरी पर C से है। मीन्स AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB। OA, OB और OC तीनों इक्वल क्यों है? इसमें दिया हुआ है कि द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू द हेल्प। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फिगर में डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है इस तरह से, ठीक है ना। और हमने एक और राइट एंगल बना लिया। यहाँ पर क्या बना लिया? राइट एंगल बना लिया। क्यों राइट एंगल बना लिया? राइट एंगल हम लोगों ने इसलिए बना लिया ताकि ये क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा फिगर रेक्टेंगल हो जाए। क्या हो जाए? रेक्टेंगल हो जाए। और हम लोग इसका नाम दे देते हैं ABCD और हम लोग इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे भी ज्वाइन करते हैं। अब ये फिगर रेक्टेंगल हो गया और रेक्टेंगल के ये डायगोनल हो गए और डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। यहाँ पर कट कर रहे हैं मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि ये जो OA है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमने अभी बताया था बाइसेक्ट की जगह कौन रेक्टेंगल के जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स BO OD और AO OC सब इक्वल होंगे। BO OD के बराबर होगा, AO OC के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि OA OB OC और OD ये सारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। बस हमको यही शो करना था। तो लिख लीजिए बिकॉज O is the midpoint of rectangle of midpoint of the two diagonals of a rectangle, midpoint of the two diagonals of a rectangle of a rectangle since AC and BD are equal diagonal, since AC and BD are equal diagonal since AC and BD are equal diagonal and intersect at midpoint at midpoint। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में? ठीक है, मिड पॉइंट। सो O पूछा था कि O इक्विडिस्टेंस है ना, तो सो O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B and C। This is your answer. In this way, you have to solve all the questions of exercise 3.4. In next class, I will discuss about practical geometry. Thank you, class.